सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स रफ्तार विद अब्दुल गफ्फार और बेल आइकन दबाकर तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट और एक्सक्लूसिव कंटेंट हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल गफ्फार अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहता है। और जितने लोग देख रहे हैं ना, आज बड़ी फ्रैंक और कैंडिड बात होगी। भाई वीडियोस देखें आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन कोई कमेंट ज़रूर करें। आप सब बहुत ही समझदार क्रिकेट फैंस हैं, कोई सवालात भेजिए, कोई तनकीद करनी है तो वो भी कीजिए, थोड़ा बहुत वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। लेकिन आप लोगों के लिए भाई, हम तो ये सब रिकॉर्डिंग टाइम निकाल के करते हैं, इस तरह आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सुनना चाहते हैं कि क्रिकेट के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो प्लीज़ पहली गुजारिश तो ये है कि आप लोग अपना कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिए। इट विल हेल्प अस कि हम अपनी जो आने वाली एपिसोड हैं उनको आपके लिहाज से डिज़ाइन करें। मैं हूँ अब्दुल गफ्फार, मेरे साथ मौजूद हैं इमरान सिद्दीक, हमारे डॉन न्यूज़ कराची के स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी हैं और साथ साथ कॉपी एडिटर भी बहुत अच्छे हैं। इमरान, क्या हो रहा है पहले तो ये बताएं। अभी रिजवान ने आज गुफ्तगू की है तो उसका ये पैकेज बना रहा था, काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी फ्रेंडली आज उन्होंने बातचीत की। मुझे अच्छा लगा ये देख के इमरान कि रिजवान ने जिस अंदाज से मीडिया से बात की, कई शायद लोग उन पर तनकीद करते हैं कि शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो फ्रेंकली मूड में थे, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे क्रिकेटर जो मीडिया में रिजवान ने जैसे आज मीडिया को फेस किया, ही लुक्स वेरी रिलैक्स। और वो जो मुझे लगता है कि उनको जब थपकी मिली, फिर सेंचुरी बना दी कि वो टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो वो कॉन्फिडेंट ड्राइव कर रहा था उनको। देखिए, सबसे जो अहम चीज़ थी ना प्रैक्टिस मैचेस में, अगर हम देखें दोनों में, तो सबसे ज़्यादा फोकस इन दोनों पे था कि इन दोनों में से कौन परफॉर्म करता है। क्योंकि रिजवान बाद में ड्रॉप हो गए थे, फिर वो सेकंड चॉइस हो गए थे, दोबारा से फिर वो फर्स्ट चॉइस हो गए, लेकिन उन्होंने सेंचुरी की, इस वजह से थोड़ा सा वो रिलैक्स नज़र आ रहे थे और काफ़ी बाउंसर उनको पड़े आज सरफराज अहमद के हवाले। क्या क्या खास रहा, क्योंकि मैंने वो टेंड नहीं किया, आप लोग बकर थे यही कि किस तरह की राइवलरी है उनकी सरफराज अहमद से। सर का ताज बोला उन्होंने कहा, देखें राइवलरी तो बड़े स्वीट ट्यूब में बोले हरीफ से होती है। मैं तो उनका, वो तो मेरे सर के ताज हैं, मैं उनका फैन हूँ, उनसे बहुत कुछ थोड़ी उर्दू गलत इस्तेमाल हो गई मुझे लग रहा है, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है और आगे भी सीखता रहूँगा। और बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की। उनका कहना है कि किसी को भी चांस मिले, दोनों में से किसी को भी चांस मिले, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, दोनों में से कोई भी खेले पाकिस्तान के लिए अच्छा खेले, तो काफ़ी पॉजिटिव थे। और अब कल से जो है वो दूसरा प्रैक्टिस मैच है, रिजवान ने तो प्रूव कर दिया है कि वो फर्स्ट चॉइस है। अब देखते हैं सरफराज अहमद कल ये प्रूव कर पाते हैं कि नहीं। और मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगा, रिजवान पेशावर से हैं और जो लोग नहीं जानते, बहुत ही डायनामिक किस्म के फील्डर भी हैं। और पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट या मीडिया डिपार्टमेंट तो उनको सिखा रहा है, लेकिन साया कॉर्पोरेशन के साथ हैं, बहुत एक मंजीवी कंपनी तलहा और बाकी लोग जो रन करते हैं, तो मुझे वो नज़र आया कि वो बहुत अच्छा उसको ब्रीफ किया हुआ था। जो है बात करते हैं इमरान, जब तक इस टूर की अगर हम देखें तो एक तो वैसे ही 30 खिलाड़ी जाएंगे, तो सिलेक्शन का कहीं ना कहीं एक सेलेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम तो हो गया, किसको खिलाएं ना खिलाएं। हालांकि जो श्रीलंका के खिलाफ आई थिंक सेकंड टेस्ट खेली थी टीम, तो वो बेस वही टीम उतरेगी, बेसिक कोर टीम वही होगी, एक आध चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन शायद ये अच्छा ही है। खासतौर पर फास्ट बॉलर में देख रहा हूँ, जुनेद खान के अलावा हमने सबको ही भेज दिया है। लेकिन ये कंपटीशन आपको लगता है कि जैसे रिजवान को पता है कि सरफराज मेरे पीछे है, इसी तरह शान को और आबिद को पता होगा कि इमाम मेरे पीछे है, फखर भी मेरे पीछे है और टूर पे ये है, कभी भी खिला सकते हैं। मुझे तो लगता है ये चीज़ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी प्लेयर्स के अंदर, या समझते हैं नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर भी हो सकता है। देखिए, ये मैं और आप और जो फैंस हैं उनके सोचने का अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये थोड़ी सी एक अनयूजुअल सिचुएशन बन गई। ये 30 खिलाड़ी जो गए हैं, देखिए सिलेक्टर्स और वहाँ जो ज़ाहिर वो हेड कोच भी हैं मिसबाह, उनको पता है कि ये 15 रुकनी टेस्ट 11 है और ये मिक्स है और ये T20 है। तो जो 15 रुकनी टेस्ट 11 श्रीलंका के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज के लिए, देखिए पहली प्रायोरिटी तो वही लोग होंगे, ठीक है। ये दूसरी प्रायोरिटी पे गए हैं कि अगर अगर किसी को कुछ हो जाता है तो फिर ये चांस मिल जाता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मिसबाह उल हक और यूनुस खान और जो भी मैनेजमेंट है वो प्लेइंग 11 या 15 के हवाले से बहुत क्लियर होगी। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि 30 खिलाड़ी हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं। अब देखिए ना, वकार यूनुस से बात हुई, वहाब रियाज की बात हुई टेस्ट की, तो उन्होंने कहा फास्ट बॉलर्स हैं हमारे पास, मतलब उन्होंने डायरेक्ट ज़ाहिर डिनाई तो नहीं कर सकते कि हम नहीं खिलाएंगे। उनकी बातों से ऐसा फील हुआ कि फर्स्ट प्रायोरिटी। देखिए इमरान, मेरे ख्याल में क्योंकि आप जब 30 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एटलीस्ट आपको एज अ प्लेयर, ठीक है मैनेजमेंट ने आपने सही बात की, 15 वही, मैंने भी वही कहा कि वही कोर टीम आपकी वही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्लेयर के जहन में अब ये ज़रूर होगा
कि जैसे सरफराज मौजूद है तो रिजवान अगर 2 टेस्ट मैच नहीं खेले तो ऐसा नहीं कि सरफराज मौजूद नहीं है, या इंग्लैंड कहाँ से आएंगे, तीसरा रिजवान ही खेलेंगे। ये सिचुएशन चेंज है इस बार कि आपका अल्टरनेट आपके साथ बस में सफर कर रहा है। बिल्कुल देखें, अगर मिसाल है पहले टेस्ट रिजवान खेलते हैं जो कि हाईली पॉसिबल है कि खेलेंगे, तो परफॉर्म करने का प्रेशर तो उन पर होगा, लाजिम होगा, क्योंकि बैकअप है उनका, फिर रुहेल नज़ीर भी हैं वहाँ पर। उसके बाद अगर आप जब तलाब में जाएंगे तो बेचारे को घर पे भेजा जाएगा जो जाती है मेरे ख्याल में। और समझ में नहीं आई मेरे कि आमिर के जाने से रुहेल नज़ीर को वापस भेजना, मतलब एक इससे बड़ी ज्यादती हमने जफर गौहर के साथ की है इमरान। वो वहाँ मौजूद थे इंग्लैंड में, उन्होंने आपके सारे काम छोड़ के उन्होंने आपको सर्व किया, आपको बॉलिंग कराई, मतलब आप थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें यार, रख लेते अपने साथ। क्या मसला? और सबसे बड़ी बात, जो प्लेयर अभी ट्रैवल करके जा रहा है वो अपने रिस्क पे जा रहा है, हेल्थ रिस्क पे, उसके साथ अगर मतलब इस तरह का आप सलूक करेंगे, एक तो आपको एतमाद दे रहा है ना प्लेयर, ठीक है, कि हम जा रहे हैं, हम तैयार हैं, हम दस्तयाब हैं। बहुत सारों ने तो दूसरे टेस्ट करा लिए, अनअवेलेबिलिटी ज़ाहिर की। दीगर दुनिया की अगर हम बात करें, अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड में मौजूद है, 2-3 आम खिलाड़ी नहीं है उस टीम में, तो अगर प्लेयर ने आपको सेटिस्फाई किया है, इत्मीनान दिया है, तो आपको भी चाहिए कि उसके साथ एक अच्छा बिहेव करें। चले 30 खिलाड़ी हैं, थोड़ी सी 2-3 खिलाड़ियों के साथ मिसमैनेजमेंट हो गई, उम्मीद करना चाहिए कि आइंदा जो खिलाड़ी हैं उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। हाँ, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ ये लगी है कि इस बार हर प्लेयर के पीछे एक प्लेयर मौजूद है, बल्कि कई प्लेयर मौजूद हैं, तो वो आपको रात को जो है ना सोते हुए ये अपनी जिम्मेदारी पता होगी कि नेक्स्ट डे मैंने परफॉर्म बहुत 100% करना है, मैं बिल्कुल अपनी प्लेयर को ग्रांटेड नहीं ले सकता। और इमरान, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑब्वियसली कल वेस्ट इंडीज इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, सो इंग्लैंड ने एक चीज़ तो बता दी कि बड़ी टीम हमेशा गलती सबक सीखती है, और मुझे लग रहा है इमरान के ये तीसरा टेस्ट ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ को हम रूल्ड आउट बिल्कुल नहीं कर सकते, उनके पास हैं वो एक प्लेयर जो शायद इंग्लैंड को सरप्राइज करें, लेकिन इंग्लैंड की टीम इस मुश्किल सीरीज से निकल के जो हमारे सामने पहुंचेगी, और जब ब्रॉड, आर्चर, वोक्स का रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग है पाकिस्तान के खिलाफ, एंडरसन, तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल पड़ने वाली मुझे लगता है, क्योंकि इंग्लैंड का ये पेस अटैक मुश्किल वक्त से, वो जो थोड़ा सा रिदम नहीं था, फॉर्म नहीं थी, वो सारा कुछ उन्होंने देख लिया। देखिए, इंग्लैंड जो मुश्किल वक्त है ना, जो ये तमाम चेंजेस हुई, ये सब चीज़ें वो कर चुके होंगे उस पीरियड तक जब वो पाकिस्तान से खेलेंगे। पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक ये नया तजर्बा होगा और थोड़ा सा ज़ाहिर मुश्किल होगा। इंग्लैंड में उस मुश्किल से निकल चुका और एक सेटल टीम बन चुकी है, और वैसे भी अगर ये सिचुएशन ना भी होती तो इंग्लैंड अपने घर में एक बहुत टफ टीम है, उनको हराना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो अगर पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ भी करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जीतनी है 1-1 या ड्रॉ भी करनी है, तो पाकिस्तान टीम को ओवर 100 जाना पड़ेगा, मतलब 110% कारकर्दगी अगर वो देंगे तो ही वो ऐसा कर सके। 110% कारकर्दगी खुद भी दिखानी है, और थोड़ा उम्मीद रखना है कि 110% की बैन स्टोक्स ना दिखा दें, बिल्कुल, क्योंकि वो डिफरेंस बन गए। जहां देखे ना एशियंस में वो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप आपको याद होगी, जहां 150 प्लस करके 350 चेज करा दिए। वर्ल्ड कप देखें तो वो मौजूद थे। अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जहां वो अगेन उन्होंने 100 नहीं 110 150 भी किया, फिर वक्त पड़ने पर धुलाई कर दी वेस्ट इंडीज के बॉलर्स की, तो वो तो मुझे लगता है उनको काबू करना बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि बेन स्टोक्स इज अ रियल डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड जितनी भी बाकी टीम है इस दुनिया में। बिल्कुल, लेकिन अभी जेम्स एंडरसन का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं पे, तो उन्होंने कहा कि बेन स्टोक्स इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और हिस्ट्री के बेहतरीन ऑलराउंडर बनेंगे वो। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा वो, क्योंकि अभी इंग्लैंड, आपने जिन 3 चीज़ों का जिक्र किया वो तीनों इंग्लैंड में हुई। वर्ल्ड कप फाइनल भी इंग्लैंड में हुआ, एशिज का जो तारीखी वेरी गुड पॉइंट वो भी इंग्लैंड में हुआ। अब ट्रू टेस्ट बाकी है, जब एशिया में आएंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में। अभी आप उनको जैक कैलिस या आप उनको जो दीगर ऑलराउंडर हैं वो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उन्होंने एशियन कंडीशन में इसी तरह परफॉर्म करना है जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में परफॉर्म किया। एक ख्वाहिश मेरे दिल में आ रही है, और जितने पाकिस्तानी फैंस हैं ना, वो तो इस ख्वाहिश पर फौरन हाथ खड़ा कर देंगे। यार इंग्लैंड का आपने इतना साथ दिया है, PSL 6 जो हो रही है, मुझे नहीं पता, हम इस गुफ्तगू के बाद उसको माफ़ कीजिएगा कि हमने चेक किया नहीं, तो हम चेक कर लेंगे, लेकिन अगर कोई अवेलेबिलिटी बनती है, बेन स्टोक्स चंद मैचेस खेलने भी PSL के आ गए, हमारे प्लेयर्स को ये इस वक्त एक रोल मॉडल चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार है यार। बिल्कुल, और इतना बड़ा बूस्टर होगा ये ऑलराउंडर्स के लिए, क्योंकि हम तो देखें जब से क्वालिटी ऑलराउंडर्स हमारे पास से गए, रज़ाक हैं और आफरीदी हैं,
अजहर महमूद और उनका भी पूरा यूटिलाइज कभी किया ही नहीं हम। बिल्कुल, उनके बाद तो हमें कोई मतलब अच्छा ऑलराउंडर मिला वही मशरफ है ना हमारे पास अभी। देखिए मिकी आर्थर ने जब उनको इंग्लैंड में इसको एक आयरलैंड वाले टेस्ट में, और एक आपको याद होगा उन्होंने शादाब ने बल्कि पार्टनरशिप की थी जो पाकिस्तान के लिए मैच में नहीं बनी। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई है, ऑलराउंडर आपको एकदम नहीं मिलेगा, उसको आपको बनाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा। फहीम की बॉलिंग में वो है थोड़ी डेप्थ या उसके बाद पेस है, उसकी बैटिंग कभी दिखाई नहीं दी। सिवाय अगर मुझे याद पड़ता है उन्होंने कोई एक मैच फिनिश किया था बांग्लादेश के खिलाफ था शायद, कोई वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच था, उसमें उन्होंने कोई मारदार करके जितवा दिया था। लेकिन उनकी बैटिंग को कभी हमने देखे ना, PSL की टीम्स को भी चाहिए कि उनको थोड़ा ऊपर बुलाएं। कहीं आपको देखे ना, वो याद होंगे ग्रेग चैपल जिन्होंने इरफान पठान को नंबर 3 पे भेज के ऑलराउंडर बना दिया था। इसी तरह रज़ाक को बनाया था वसीम अकरम ने 99 के वर्ल्ड कप में। ऑलराउंडर को तो आपको नीचे नहीं, उसको उठा के ऊपर लाना है, उसको बताना है भाई तू स्पेशल है, तुम खेल सकते हो, और वही वो एक्सपोज होगा अच्छा या बुरा दोनों तरफ। बिल्कुल, आपके सवाल में जवाब हो गया कि ये बनाना पड़ता है, आपको करना नहीं पड़ता। लेकिन देखें एक इंटेंट भी होती है खुद की, एक बॉलिंग तो उनकी ठीक है, बॉलिंग बैटिंग में उनको चांस नहीं दिया हमने अब तक प्रॉपर। इंटेंट भी होती है ना। देखिए अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो सीनियर प्लेयर हैं, वो काफी अरसे से खेल रहे हैं। शादाब ऊपर आए, देखें शादाब का पोटेंशियल नजर आ गया। वो आए, उन्होंने शो किया, नजर आया। आप शो तो करें कि हाँ यार मुझे ख्वाहिश का इजहार तो करें कि मुझे ऊपर बैटिंग कराए, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं बैटिंग से भी मैचेस जितवाना चाहता हूँ। शादाब ने प्रूव किया, मैं भी प्रूव करना चाहता हूँ। तो इस तरह हो सकता है। मैंने कभी मतलब जब भी ऑलराउंडर का फहीम अशरफ से सवाल हुआ है तो मैंने कभी उनके मुंह से ये ख्वाहिशें सुनी कि मुझे ऊपर बैटिंग कराई जाए और यूँ वो, मतलब ये खुद भी एक इंटेंट शो करें ताकि एक कैप्टन का भी वो भी शो करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कोच आपका चीफ सिलेक्टर कप्तान है वो डिसीजन मेकर होता है, खिलाड़ी बेचारा लेकिन जब तक वो अपने ऊपर बिलीव आपको याद है उमर अकमल ने इमरान खान साहब को कह दिया था मुझे ऊपर नहीं खिलाते, वो कितना इशू बन गया। बिल्कुल, अपने ऊपर जब तक फहीम अशरफ बिलीव नहीं करेंगे ना तो फिर कैप्टन का कैसे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, टू वे ट्रैफिक है। फहीम शुड आल्सो टॉक अबाउट इट कि मुझे मौका मिले तो मैं नॉट नेगेटिव बट पॉजिटिवली कि मैं अगर मौका मिले तो मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ। दूसरा भाई इमरान ताहिर ने कल मीडिया से बात की और आज उनका ट्वीट आ गया, वो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान मीडिया से वो जो खबर गई, हालांकि इमरान ताहिर बड़े ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा उनका फैन हूँ। उन्होंने पाकिस्तान में रहकर चांस नहीं मिला, एक बड़ा स्टेप लिया और वहाँ जाके साउथ अफ्रीका में अपने आप को मनवाया। दुनिया के नंबर 1 वो लेग स्पिनर थे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के अंदर स्पेशली, फिर वो आइकॉनिक सेलिब्रेशन, क्या बात है उनकी। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो ट्वीट आया है इट्स क्लियरली इंडिकेट कि एक चीज़ है, मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने रिटायरमेंट के बाद तो रिटायरमेंट होगी ना उनकी, कि उनको कुछ कहा होगा। ये कल्चर पाकिस्तानी प्लेयर चाहे वो साउथ अफ्रीका से क्यों ना खेल रहा हो, उसके अंदर इनहेरिट हो जाता है कि मैंने मीडिया में बात करनी है तो किस तरह करनी है, और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसको कवर कैसे करना है। आई एम श्योर कि इमरान ताहिर ने इस मीडिया टॉक के बाद जब पाकिस्तान में या दुनिया भर की वेबसाइट पे जब खबर गई कि वो पाकिस्तान के ना खेलने पर आज तक उनको अफसोस है, उन्होंने खुद ही बैलेंस किया होगा। मुझे लगता नहीं कि साउथ अफ्रीका ने कुछ बोला होगा या वो कह सकते हैं, क्योंकि बड़े जो बाकी बोर्ड थे पाकिस्तान के अलावा प्लेयर्स इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखते हैं कि हम जहाँ खेलते हैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट है। उन्होंने कहा वन अप्रोटी इज ऑलवेज अप्रोटी। सोशल मीडिया जो है ना वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप मिसाल के तौर पर push you together further or maybe cut your chances। अगर इमरान ताहिर ने कोई बात की तो 1000 फैंस हैं तो वो अलग अलग अंदाज से अपना सोचेंगे। हो सकता है कुछ साउथ अफ्रीकन फैंस हो, उन्होंने कुछ इस बात का, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने जो बात की, कोई भी शख्स अगर अपने मुल्क से नहीं खेल सका उसको दूसरे मुल्क जाके खेलना पड़ा, वो कभी ना कभी तो ये कहेगा यार। इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के नहीं खेला, इसमें मुझे अफसोस रहेगा। जो उनके दिल की आवाज़ थी और ऐसे ही था जब वो जा रहे होंगे, मतलब ऐसे ही कि एलन डॉन ने शॉन बॉलर अगर साउथ अफ्रीका से ना खेलते और इंग्लैंड से खेलते तो क्या वो कभी ना बोलते कि, लेकिन बहरहाल शायद कैमरन पीटरसन ने तो कभी नहीं कहा था वो इंग्लैंड से खेले थे। तो मुझे लगता है कि इमरान ने रियलाइज़ किया कि इमरान आदमी है तो ज़रा आपको क्या लगता है कि उन्होंने रियलाइज कवर कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जितने लोग थे उन्होंने सबने अलग अलग अंदाज से लिया हुआ। कुछ लोग उस बयान को नेगेटिव भी ले गए होंगे कि ये साउथ अफ्रीका के मशहूर होने के बजाय, थैंकफुल होने के बजाय वो बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से खेलता तो ज़्यादा हाफ ग्लास एम्प्टी। बिल्कुल, तो इसलिए उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी है, जाहिर है। और इसमें कोई ऐसा मतलब हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस बयान को लेकर कुछ करें। साउथ अफ्रीकन फैंस को हो सकता है ये थोड़ा नागवार गुजरा हो।
बिल्कुल ठीक। और देखते हैं भारत, अब पाकिस्तान का टूर मैच कल शुरू हो रहा है, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट। तो मुझे लगता है कि मज़ा आएगा अगर वेस्ट इंडीज फाइट करे, क्योंकि उनको बहुत अरसा हमने टेस्ट क्रिकेट में डाउन देखा है। सो लेट्स होप कि ये जो अब ईद से पहले जो हमारा ये वीक आ रहा है, ये बहुत अच्छा है कि हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए। फिर 5 अगस्त को ऑब्वियसली ईद के बाद फिर हमें पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज देखने को मिलेगी। सो लेट्स होप इमरान के क्रिकेट बहुत अच्छी हो, और अब तक इंग्लैंड को और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ को हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें बात करने का वो मौका मिला, हमें टॉपिक्स मिले, फैंस को एक नई जिंदगी मिली। क्योंकि टेस्ट मैच घर आके अब आप टीवी लगाते हो तो एक नई एनर्जी है, और आप घर में बैठे हैं और कुछ ना देखें, दैट्स समथिंग एल्स। सो अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो देखी, अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक है ज़रूर दीजिए, इससे हमें अपने फर्दर वीडियो इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इमरान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन लोगों ने देखा अगेन सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।